रहमतों की घटा मुबारक हो, रहमतों की घटा मुबारक हो, बज़्मे सल्ले अला मुबारक हो। रहमतों की घटा मुबारक हो, बज़्मे सल्ले अला मुबारक हो। एक मोमिन ने मोमिन से कहा उर्से रिज़वानुल हुदा मुबारक हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस जात के उर्से पाक में हम और आप बैठे हुए हैं, उनकी तारीफ, उनकी सना, उनके मनाक़िब, उनके औसाफ, उनके खसाइस, उनके कमालात, उनके एहसानात, उनके फ़यूज़, उनके करम के ज़र्रों का और उनकी इनायात का शुमार हम और आप कभी नहीं कर सकते हैं। नबी के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदाइशी बादशाह होता है। अल्लाह ने अली के खून की वो तासीर रखी है कि जिस दिन वो नस्ल मुस्तफ़ा में दुनिया में तशरीफ लाता है उसी दिन वो बच्चा बादशाह होता है। इसलिए मेरा चार मिसरा बड़ा मशहूर है कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। मेरे इमाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेस कम कर दीजिएगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत बेदम ने कहा कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते हैं, क्या बात रजा उस जमानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हम शबीहे गौसे जीलानी हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। ये जिंदगी का उसूल है, ये जिंदगी के मिसाले। एक बार आपकी इनायत हो तो दोनों हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। शर्माइए नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। कौन कहाँ बैठा है, किस तरीके से बैठा है, किस अंदाज से बैठा है, इतना वक्त नहीं है, आप जान रहे हैं। मैं इतना बोलना भी आपसे नहीं चाहता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि जर्रों को निगाहों के सामने रखिए। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये दौर प्रिंट मीडिया का दौर है। जमाने की आंखों से आंखें मिला करके कफील अंबर कहता है, जालिम याद रखना, मोहब्बत बांटने वाला, मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। दिल है मुजाहिदे मिल्लत के शहर में बैठे हैं तो कोई एक शख्स खड़ा होकर के नारा लगा दे मोहब्बत के साथ। जरा दोनों हाथों को उठा के एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। जालिम कह रहा था, दुनिया की सोशल मीडिया दिखा रही थी कि नाम पूछ करके कत्ल मुसलमान कर रहा है, वीडियो बना करके कत्ल मुसलमान कर रहा है। मैंने कहा, जालिम तुझे वो जालिम नजर आया, वो मुसलमान नहीं, नाम का मुसलमान भी मैं नहीं कहता हूँ, मगर उसी कश्मीर की जमीन पर, उसी पहलगाम की धरती पर एक नबी के खानदान का शहजादा सैयद आदिल सामने आया और M416 को हाथ से पकड़ा और दुनिया को बताया, ए दुनिया वाले, ये मुसलमान नहीं है, मैं नबी के खानदान का फूल हूँ। इस्लाम इसे कहते हैं, मुसलमान इसे कहते हैं, और जरूरत पड़ी तो आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे,
जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। जालिम ये कह रहा था कि नाम लेकर के कत्ल करता है। मैंने कहा तुम तो खामोश थे, मगर एक किसी हिंदू भाई पर हमला हो रहा था। इसी नबी के खानदान का सैयद आदिल गोली को अपने सीने में गवारा करता है, मगर पहलगाम की इज्जत को बचाता है और दुनिया को बताता है इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है जो मैं करके बता रहा हूँ। ये जिंदगी का उसलूब मुस्तफा ने दिया है। कुरान की लोग आयत को पेश करते हैं, जालिम तूने ये आयत नहीं पढ़ी, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। जालिम तूने वो आयत नहीं पढ़ी है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैरि इल्म। तू कहता है इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। इस्लाम तो गाली तो दूर की बात है, कत्ल करना तो दूर की बात है। कुरान कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा कोई किसी और की इबादत करता है तो तुम उसे गाली मत दो, क्योंकि वो जिहालत की बुनियाद पर अल्लाह को गाली देंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं अल कबाइरु इंदल्लाहि क़त्ल अन्नफ्स, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह वो है कि किसी बेगुनाह का कत्ल कर दिया जाए। जालिम तसव्वुर कीजिएगा, ये मुजाहिद मिल्लत की जमीन है, ये हुजूर हबीबुर रहमान की जमीन है, ये जमीन सैयदी रिजवानुल हुदा की जमीन है, ये जमीन सैयदी फैजानुल हुदा की जमीन है। एक बार जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हुए हैं, आप अगर दिल इजाजत दे आपका तो जमीन पर आप बैठ सकते हैं। एक कथा है कि जितने ऊंचे हो जाओगे और अकेले हो जाओगे, मिट्टी हो मिट्टी में रहकर आखिर कितने मैले हो जाओगे। आपसे गुजारिश है कि बैठ जाइए, ये जमीन इंतजार कर रही है अच्छे सामईन के वजूद के बैठने का। जो लोग दरबार रास्ते पर खड़े उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए सुभान अल्लाह, आइए आपको पहचान करवाऊं। ये हमारे बड़े अजीज दोस्त मुल्क हिंद की निहायत पाकीज़ा नफीस आवाज, अल्लाह ने आवाज में वो दर्द, वो चाशनी, वो लज्जत रखी है, अता की है कि जब वो पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि दिल का परिंदा गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। और मैं जब नातिया शायरी सुनता हूँ, इनका कलाम है उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसू, तो जहन के हाशिए पर ये सदा आती है कि गुंबदे खजरा के जब नूर से धोली आंखें, गुंबदे खजरा के जब नूर से धोली आंखें, फिर हमेशा के लिए हमने मचोली आंखें। ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, नींद टूटी भी तो हमने नहीं खोली आंखें। ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, नींद टूटी भी तो हमने नहीं खोली आंखें। हजरत जाकिर इस्माइली साहब किबला वो तशरीफ रखते हैं। बरेली शरीफ की एक मोहतरम आवाज भाई जनाब सलीम रदा साहब किबला बरेली शरीफ वो तशरीफ रखते हैं। और गाजीपुर की ज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए एक मेहमान सना खान मुस्तफ़ा जनाब जीशान गाजीपुरी वो तशरीफ़ रखते हैं। मामून रशीद नईमी, बहुत सारे सना खान मुस्तफ़ा हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। मगर इस वक्त आमद है मुल्क हिंदुस्तान के एक पढ़े लिखे खतीब की, एक अदीमुल मिसाल खतीब की, सरकार सैयदी फैज़ानुल हुदा के फैज़ से फैज़याब होने वाली वो ज़ाते गिरामी के जिक्र जब मुर्शिद आज़म का वजीफ़ा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। इस बारगाह पिन शरीफ के जर्रों को अपनी फिक्रों का गाजा बना करके भारत का सफर करने वाली ये आवाज हजरत अलहाज लियाकत मेहदी साहब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। मगर खलीफे सरकार फैज़ानुल हुदा अताए असलाफ़े किराम बुजुर्गों की अमानतों के अमीन हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी उनकी तशरीफ आवरी है। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, चूंकि 10:45 में इनका वक्त था और इसी वजह से मैं उजलत के साथ यानी जल्दबाजी के साथ काम ले रहा था। बिल्कुल वक्त पर है। आइए, मैं चाहता हूं कि जो लोग गेट के पास में है वो करीब चले आते। थोड़ा मेरे पास इतना वक्त नहीं, अगर दिल इजाजत दे आपका तो। और अच्छे शहर में अच्छे लोग बसते हैं, जो लोग रास्ते पर हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाइए यहाँ आकर के।
हाँ, रास्ता आप जाम करेंगे तो आपको भी जब चाहें जिस वक्त चाहें उठ करके चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई नहीं कहेगा जबरदस्ती बैठने के लिए। आ जाइए, यहाँ पे जगह खाली है, देखिए इधर है, इधर जगह खाली है, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा देखिए किस जात का उर्से पाक है। मैंने जिंदगी का खाका पढ़ा है फिर शरीफ में जाकर के, लियाकत मेहदी साहब किबला, और जितने लोग हजरत की जिंदगी को जानते होंगे वो ये 4 मिसरा सुन करके बोलेंगे अगर दिल इजाजत देगा तब। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ। हर कोई अपने हाथों को उठाए जिस पर एहसान अली के बेटों का है, और दोनों हाथों को उठा करके एक बार मोहब्बत के साथ कह दें या अली। आवाजें आपकी बुलंद होनी चाहिए, ये आवाज नहीं, जरा मोहब्बत से कह दें या अली, और जरा बुलंद आवाज से कह दें या अली। एक बार कह दें या अली, या अली, या अली। शेर देखिएगा कि अजीब जाती फाकों में जी रही थी मगर। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बिन शरीफ साहिबे सज्जादा, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, खलीफा हुजूर तौसीफ मियाँ, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, सरकार सैयद शाह फैजानुल हुदा कादरी, उर्से रिजवानुल हुदा अली रहमा, मुसलमानाने धाम नगर शरीफ, खानकाहे शागरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात करीब होकर के बैठ जाएं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब क़िबला की निज़ामत और मुफ्ती सरकार मुफ्ती फैजान हुदा की थोड़ी देर के अंदर आप ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। आ रहे हैं इंशाअल्लाह बताएंगे। मुलाज़ा थोड़ा मोहब्बत के साथ हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी से पहले ये 2 मिसरा हजरत की बारगाह और हजरत की जिंदगी का बिल्कुल नया मक्ता और कता है, मतला है। देखिएगा कि बहुत अजीब जाती फाकों में जी रही थी मगर। कह रहे सुभान अल्लाह। आपने देखा हजरत की जिंदगी को, जितने लोग देखा है कि वो देखने में तो एक बोरिया नशी था मगर, वो देखने में तो एक बोरिया नशी था मगर हमेशा जेरे कदम तख्तो ताज रखता था। और चौथा मिसरा बताइएगा, अगर हर रिजवानी हर फैजानी के दिल की बात हो और हजरत की जिंदगी की पूरी हयात तैयबात का नक्शा हो, सीरत हो, तब कि वो देखने में तो एक बोरिया नशी था मगर हमेशा जेरे कदम तख्तो ताज रखता था। अजीब साथ थी, फाकों में जी रही थी मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखता था। अजीब जात थी, फाकों में जी रही थी मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखता था। आइए हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी का इस्तकबाल करें। और आप यूट्यूबर से गुजारिश है कि थोड़ा सा जलसे की सेहत का ख्याल रखा कीजिए। आप लोग ये इतने दूर तक जो फैला देते हैं, एक जगह कहीं लगा दिया कीजिए। इतनी मेहनत से लोग जलसा करते हैं, थोड़ा सा आप ख्याल कर लिया कीजिए। आइए मोहब्बतों के साथ जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है आप बैठ जाइए, इधर जगह खाली है, दिल इजाजत दे तो। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी का। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदी रिजवानुल हुदा, फैज़े सैयदी फैजानुल हुदा, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।